अगर तुम भी अभी तक सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाने टाइम ये गलतियां कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। इन गलतियों को अब आप 2025 में रिपीट मत करना। और आज जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आप इसे यूज कर लेते हो तो आप अपने डिज़ाइन को और इम्प्रूव कर सकते हो। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक कॉपी पेन निकाल लो और यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ इस पॉइंट को आप नोट डाउन करना। और इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि जब आप डिज़ाइन बना रहे तो आप कौन सी गलतियाँ कर रहे थे, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप फुल वॉच करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लियर ऑब्जेक्टिव रखो, लाइक पर्पस। तो जब आप किसी पोस्ट को बनाते हो तो उसका पर्पस क्या है वो डिफाइन होना चाहिए। फर्स्ट कि आप प्रमोशन के लिए बना रहे हो, अवेयरनेस के लिए बना रहे हो, सेल्स के लिए बना रहे हो, एंगेजमेंट के लिए बना रहे हो या फिर अनाउंसमेंट के लिए बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझते हैं तो अगर सेल्स का है तो डिस्काउंट्स को हाईलाइट करो, और अगर अवेयरनेस का है तो इन्फॉर्मेशन टोन रखो। ऑलराइट। पॉइंट नंबर 2, ऑडियंस को समझो। टारगेट ऑडियंस के विदाउट आप पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। आपका ऑडियंस क्या है उसको पहले डिफाइन करो। आपका डिजाइन उस ऑडियंस के हिसाब से हो जिसको वो पोस्ट दिखेगी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर पोस्ट टीनेजर्स के लिए है तो वाइब्रेंट कलर यूज करो और फंकी फॉन्ट्स यूज करो, और अगर प्रोफेशनल्स के लिए है तो मिनिमल और क्लासी डिजाइन रखो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ब्रांडिंग को मेंटेन करो। पोस्ट में ब्रांड का लोगो, कलर्स, फॉन्ट्स ये सब कंसिस्टेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी ब्रांड रेड और व्हाइट कलर का यूज करती है तो वही कलर अपने डिजाइन में रखो, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कलर यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई ब्रांड आ रहा है तो सबसे पहले आप उसका एक ब्रांड गाइडलाइन बनाओ, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं आपको, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक प्रॉपर ब्रांड गाइडलाइन के ऊपर भी आपको वीडियो लाकर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग के लिए, किसी भी ब्रांड को काम करने के लिए आप एक ब्रांड गाइडलाइन पहले क्रिएट कर लो। एंड पॉइंट नंबर 4, हायरार्की। हायरार्की का सबसे मेन रोल यहाँ पे होता है। मेनली लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हायरार्की का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में हायरार्की का ध्यान आपको रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेडलाइन, डिस्काउंट, प्रोडक्ट को सबसे पहले विजिबल करो। एग्जाम्पल के तौर पे 50% ऑफ, ठीक है, आपको दिखाना है या फिर कोई लॉन्च का प्रोडक्ट दिखाना है तो उसको आप बोल्ड करो, प्रोमिनेंट दिखना चाहिए। 50% अगर ऑफ वहाँ पे कंपनी अगर दे रहा है तो आप उसको बोल्ड में, बिग में दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हायरार्की का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हायरार्की को सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी पोस्ट को देख रहे हो तो हमारा मेन फोकस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारा हेडलाइन पे पहले नजर नहीं जा करके पहले सब हेडलाइन पे जा रहा है एंड देन हेडलाइन पे आ रहा है। इसे हम हायरार्की को अच्छे से और डिफाइन कर सकते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे हमारा टाइपोग्राफी का प्रॉपर यूज। फॉन्ट रीडेबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट में 2 से 3, मैक्सिमम 2 से 3, ये 3 इनफ है। 2 ही फॉन्ट, मैं तो कहूंगा कि आप 2 फॉन्ट को ही यूज करो किसी भी ब्रांड के लिए, ठीक है। और फेस्टिवल में जब आता है तो वहाँ पे आप 3 फॉन्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट के साथ भी जा सकते हो। तो मैक्सिमम 2 से 3 फॉन्ट का आप यूज करो। एग्जाम्पल, हेडलाइन के लिए बोल्ड फॉन्ट हमेशा यूज करो, ठीक है। सब हेडलाइन के लिए, उससे डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपल फॉन्ट रखो, ठीक है। अगर आप हेडलाइन में बोल्ड रख रहे हो तो सब हेडलाइन में आप मीडियम, थिन या फिर लाइट में आप रख सकते हो। दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो हमारा जो हेडलाइन है वो ज़्यादा विजिबल होना चाहिए और सब हेडिंग वो हमारा कम दिखना चाहिए। तो प्रॉपर टाइपोग्राफी का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, कलर कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखो। मेजर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी कलर यहाँ पे मतलब कलर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, आप व्हाइट के ऊपर अगर येलो दिखाते हो तो विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कलर ऐसा हो जो टेक्स्ट और बैकग्राउंड को डिस्टिंग्विश करे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डार्क बैकग्राउंड पर लाइट टेक्स्ट और लाइट बैकग्राउंड पर डार्क टेक्स्ट हो, ठीक है, डार्क बैकग्राउंड हो गया और उस पर लाइट टेक्स्ट हो। अगर आप व्हाइट पे येलो यूज करते हो तो ये विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखना होगा। इसके लिए एक वेबसाइट है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या फिर इससे पे एक प्रॉपर वीडियो में भी ला सकता हूँ। अगर आपको जरूरत है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं शॉर्ट्स में आपको काफी सारे वेबसाइट्स को के बारे में आपको बताते रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, व्हाइट स्पेस का प्रॉपर यूज करो। हर एलिमेंट के बीच एक इनफ स्पेस हो ताकि पोस्ट क्लीन और अनकल्टर्ड लगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट का हर एक टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वो एक दूसरे से अटैच होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा फील वहाँ पे दिखता है वो पोस्ट में, ठीक है। तो पोस्ट व्हाइट स्पेस का प्रॉपर यूज़ करो।
एक टेक्स्ट है तो उसके बीच का इनफ स्पेस रखो, ठीक है। उसके लिए भी एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है। तो पॉइंट नंबर 7 में एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आई थिंक, अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो, अगर उस पर आप इमेज प्रॉपर हाई क्वालिटी का इमेज अगर आप नहीं यूज करते हो, लो क्वालिटी का इमेज यूज करते हो, तो वो फिर आपके डिज़ाइन को ऑल ओवर लुक वो खराब कर देता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 मैंने इसीलिए ऐड किया कि आप जब भी डिज़ाइन बनाते हो तो इमेज का जो क्वालिटी है वो हाई यूज करो, ठीक है। बहुत सारे फ्री वेबसाइट है, वहाँ से आप इमेजेस यूज कर सकते हो, फ्री पिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अनप्लस पिक्सल्स ये सबसे आप इमेजेस डाउनलोड करो हाई क्वालिटी में और उसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करो। पॉइंट नंबर 9, ये तो हर एक डिज़ाइन में होता है, ये मतलब कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं CTA शॉर्ट में। आप जब डिज़ाइन बना लेते हो तो उसके लास्ट में सोशल मीडिया का हैंडल, ठीक है, फ़ोन नंबर, अगर किसी स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए है साइन अप, इनरोल नाउ, हर एक टाइप का बटन होता है। तो आप उसे एक प्रॉपर नीचे में एक प्रॉपर जगह पे उसे आप अलाइन कर सकते हो कि हमें यहाँ पे से हर एक पोस्ट में विजिबल करना है, ठीक है। तो उसका एक स्पेस बना लो आप नीचे में, सोशल मीडिया हैंडल, मोबाइल नंबर, इनरोल ना, जो भी आपको लगाना है वो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, मेरे पास कुछ इमेज आया था, ठीक है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था तो उसमें मुझे किसी ने मेल किया था। तो अभी के क्या है कि कुछ लोग बिगनर हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने डिज़ाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे उनको साइज़ का कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि कौन सा साइज़ में बनाना है, नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास जो साइज़ आया था डिज़ाइन का वो बहुत ही अलग साइज़ था कि आपको प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो तो साइज़ आप गूगल से सर्च कर लो, ठीक है। स्क्वायर फॉर्मेट में 1080 होता है। अगर आप स्टोरी बना रहे हो तो 1080 1920 होता है। इंस्टाग्राम का एक साइज़ और है 1080 1350। तो आप उसका ध्यान रख करके आप इमेज को क्रिएट करो, ठीक है। किसी भी ग्राफिक्स को बनाने से पहले आप साइज को डिफाइन करो कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है। तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर पॉइंट ये मैंने 10 इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे पोस्ट आए हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत ही अलग साइज में उसे बना रखा था। पॉइंट नंबर 11 में आपको कहूँगा कि आप जब अभी के टाइम पे क्या है कि अभी कुछ और ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आने वाले 1 मंथ 2 मंथ में ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ट्रेंड और क्रिएटिविटी का ध्यान रखो, करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उस पर फोकस करो, उसके बारे में रिसर्च करो। पिंटरेस्ट है, बिहेंस है, गूगल है, आर्टिकल पढ़ो एंड देन फिर आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट करो। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ओल्ड स्टाइल में ही अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कुछ मंथ बाद आप देखोगे कि मेरा डिज़ाइन बहुत ही ओल्ड लग रहा है। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है, ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो आपका डिज़ाइन दिन ब दिन और इम्प्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। अब जब आप डिज़ाइन बना लेते हो, अगर आप एक बिगिनर हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस डिज़ाइन को मुझे कौन रिव्यू करेगा, ठीक है। या तो आप अगर डिज़ाइन बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा, मैसेज कर दूंगा कि आपका वो डिज़ाइन कैसा है, मैं वहाँ पे रिव्यू दे सकता हूँ। एंड देन आप उसे फीडबैक लेने के लिए आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो, पूछ सकते हो ये कि डिज़ाइन एज ए ऑडियंस के हिसाब से तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो भी आपको वहाँ पे सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आई थिंक 12 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको 12 पॉइंट आपको यहाँ पे बताया है। तो इन 12 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो अच्छे से, ठीक है, इसे आप एक कॉपी पेन में नोट डाउन करके इस 12 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, इसे समझ लो। एंड आई होप कि अगर आप जब नेक्स्ट किसी भी क्लाइंट के लिए पोस्ट बनाने के लिए बैठोगे तो आप इस पॉइंट को फोकस करके अगर आप बनाते हो डिज़ाइन को तो 110% आपके डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। एंड मैं प्रो टिप्स देता हूँ कि आप जब डिज़ाइन बनाओ तो एक रूलर गाइडलाइन रख लो चारों तरफ, ठीक है। एंड उसके हिसाब से आप टेक्स्ट को अलाइन करो। क्या है कि मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक तरफ टेक्स्ट ज़्यादा है, एक बाहर निकला हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी डिज़ाइन ख़राब लगता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस 12 पॉइंट को अगर आप यूज़ करते हो, अगर आप अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है, आप किसी भी डिज़ाइन को बनाने के टाइम अगर आप इसे यूज़ करते हो तो 110% आप इसे अपने डिज़ाइन में और भी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप कि इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।